हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन लेने हम लोग शुरू करने वाले चैप्टर क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब जरा समझने लेते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे एक जनरल आइडिया आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना था। तो इस वीडियो में सिंपली सिर्फ उसी का इंट्रोडक्शन होगा और जो जो रिसेप्टर्स वगैरह का इस्तेमाल होने वाला है इस वीडियो में। हम लोग फार्मा पढ़ रहे हैं ना तो ड्रग्स देंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मतलब कोलिनर्जिक ड्रग्स वगैरह पढ़ने वाले हैं। हमारा पर्पस तो ये है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें उससे जानने से पहले आपको फर्स्ट ईयर वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पर्पस क्या है इस लेक्चर का, हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ये मैं नहीं बताने वाला कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये करता है या फिर पैरासिम्पैथेटिक, मैं इसके काम की चीज बताऊंगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पहले क्या जान लेते हैं हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी पहले और क्या आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। ये सब सारा केडीटी में दे रखा है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी आपका क्या आ जाता है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारा स्केलेटल मसल कंट्रोल में रहेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और फिर क्या हो जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जो कि हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर यही तो है। और एएनएस में भी क्या हो जाएंगे जल्दी बताइए, सेंसरी सेंसरी वाले और मोटर वाले। और मोटर में भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और फिर आपका क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन थोड़ा-सा होना चाहिए। हमारा इसमें पर्पस क्या है, एएनएस देखने वाले हैं। और इसमें देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या-क्या वाले हैं, सिंपैथेटिक ड्रग देखें, हम लोग फार्मा पढ़ रहे हैं ना, ड्रग देखेंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड ड्रग रहने वाला है कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे और कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन देखेंगे। फिर अगला चैप्टर होने वाला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एड्रेनर्जिक ड्रग वगैरह देखने वाले हैं। तो ये था जनरल आइडिया और ओवरव्यू। तो और आप जान लीजिए इसमें क्या होंगे, रिसेप्टर का इस्तेमाल होगा। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर क्या-क्या होते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर कौन-कौन से होते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग और क्या-क्या कहते हैं, वो सब भी मालूम होना चाहिए। ठीक है? एसएन का मतलब यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह! सबसे ज़रूरी बात, हम टाइमर इस्तेमाल करते हैं ना वीडियो में, ताकि हमें पता चले। तो चलिए 3 मिनट ऑलरेडी वैसे बीत चुका है, लेकिन हम टाइमर चालू कर दिए 10 मिनट का, ताकि हमें पता चले कि इसको खत्म करने की जल्दी है। ठीक है? तो सिम्पैथेटिक नर्वस क्या हुआ? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या? ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एड्रेनर्जिक सिस्टम भी कह देते हैं। ये व्हाइट-व्हाइट क्या हो रहा है? एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कह लो, और इसे हम लोग पैरासिम्पैथेटिक को क्या कह लो? कोलिनर्जिक। ऐसा हम याद करने के लिए कह रहे हैं, ताकि मेडिसिन वगैरह पढ़ेंगे ना, अभी इस्तेमाल होगा। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैको लंबर आउटफ्लो कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक ये सब फिजियोलॉजी में पढ़ना था, है ना? तो यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये गया नीचे और ये ऊपर। तो देखिए थोरैको-लंबर फ्लो कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग और क्या कहते हैं? हम लोग पैरासिम उसे हम लोग क्रेनियोसैक्रल फ्लो कहते हैं, क्रेनियोसैक्रल फ्लो कहते हैं। तो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम का जो वो होता है T1 से L2 तक होता है। तो यहाँ पर क्रेनियल नंबर 3, 7, 9 और 10, और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर T1 से लेकर के TL2 तक, और फिर S3 से S2 से लेकर के S4 तक। ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से मैं क्या लेके गया, फाइबर लेके गया, ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है जल्दी बताइए, गैंग्लियन बनता है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। ये ऑर्गन लेवल हो गया, ये क्या हो गया, नर्व फाइबर हो गए जो कि निकल रहे हैं 3, 7, 9, 10 से। मतलब ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकलने वाले फाइबर हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 से निकल रहे हैं। और फिर ये वाला भी देखिए, ठीक है? सिम्पैथेटिक नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। ये भी कहाँ से निकल रहे हैं? S3 से S4, मतलब इसीलिए तो हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कह रहे थे?
देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग बोल रहे थे क्रेनियो सैक्रल फ्लो कह रहे थे और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे थे? थोरैको लंबर फ्लो कह रहे थे। ये सब एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में कई बार आया था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। ठीक है? T1 से लेकर के L2 और कहीं-कहीं L3 भी लिख देता है। क्रेनियोसैक्रल में क्रेनियल नर्व और क्या 3, 7, 9, 10 रोमन नंबर में लिखना, ठीक है? सैक्रल में S3, S2, S3, S4 ये सारी बातें। अब यहाँ पर बताने वाला हूँ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है? वो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाली बात, ये रेड की जगह येलो कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया गैंग्लियन हो गया, कोई असर नहीं। यहाँ पर ये क्या हो गया जल्दी बताइए गैंग्लियन हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये जो फाइबर गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर क्या कहलाते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है ना? और ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो आप देख पा रहे हो कि क्रेनियल नर्व आप ये क्रेनियल नर्व से निकलने मतलब ब्रेन से निकलने वाला जो नर्व है, क्रेनियल नर्व जिसे बोल रहे हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। उसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ये क्या है पोस्ट और ये क्या है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं गैंग्लिया बोल रहे हैं तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ पर बनाए लेने में फ़ायदा है। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो रहता है तो लिख दूँ क्या? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ज़्यादा इतना टाइम नहीं है ना, बहुत कुछ समझाना है। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो रहता है वो शॉर्ट होता है लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जिसे हम लोग थोरैको लंबर आउटफ्लो कह रहे थे क्यों? क्योंकि वो T1 से L2 तक हो रहा था। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हो, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है ना, वो यहाँ पर ठीक है? यहाँ पर क्या है? प्री गैंग्लियोनिक वाला यहाँ पर छोटा है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या हो गया? गैंग्लियन हो गया, जो कि T1 से L2 तक हो रहा है। तो इसमें क्या है? तो कौन-सा सिम्पैथेटिक है, कौन-सा पैरासिम्पैथेटिक है, आप ये आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? सिम्पैथेटिक, ठीक है? नर्वस सिस्टम। ये क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ये जो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वो लॉन्ग होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर वो शॉर्ट्स होते हैं। सिम्पैथेटिक में उल्टा, सिम्पैथेटिक में क्या है? ध्यान से फ़ोकस करिए, ठीक है? ध्यान नहीं अगर ध्यान इधर-उधर रहेगा तो समझ नहीं आएगा। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर बात करें हम लोग, तो ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ये छोटा होता है और ये वाला बड़ा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ये क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है? ये इसे मैं गैंग्लिया बोल रहा हूँ। इसे हम क्या बोल रहे हैं? गैंग्लिया बोल रहे हैं। इसे गैंग्लिया बोल रहे हैं। ठीक है? गैंग्लिया से पहले प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, गैंग्लिया के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर निकलता है जो इम्पोर्टेंट बात है एसीएच निकलता है। एसीएच निकल रहा है। यहाँ पर क्या निकल रहा है? एसीएच निकल रहा है और जो अब शानदार बात बताने वाला हूँ, अगर ये सिम्पैथेटिक है, सिम्पैथेटिक में क्या होता है? एड्रेनालिन आता है, नॉर एड्रेनालिन आता है, एड्रेनालिन को हम लोग एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना? नॉर एड्रेनालिन को। तो यहाँ पर भी क्या है? या तो ये ऑर्गन हो सकता है या फिर नर्व फाइबर वगैरह हो सकता है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या निकलता है आपका अगर सिम्पैथेटिक हुआ तो क्या निकलेगा? एड्रेनालिन। ए का मतलब एड्रेनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन, एन ए का मतलब नॉरएपिनेफ्रिन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ समझ जाओगे क्योंकि बहुत चीज़ समझाना है ना और बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। और यहाँ पर क्या निकलेगा? अगर ये पैरासिम्पैथेटिक वाला नर्व फाइबर है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? एसीएच ही निकलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एसिटाइलकोलिन निकलेगा। जैसे यहाँ पर एसिटाइलकोलिन निकल रहा था, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन निकल रहा था, है ना? यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन निकल रहा था, चाहे वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, गैंग्लियन से जो पहले वाला नर्व है, समझ में आ रहा है? नर्व फाइबर जिसे हम लोग प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बोल रहे हैं, उसके एक्शन से एसिटाइलकोलिन निकल रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर क्या है एनएन रिसेप्टर अरे 2 न्यूरॉन है। अब हम लोग बढ़ेंगे अभी सिर्फ नाम जान लो कि एनएन रिसेप्टर पाए जा रहे हैं। आरसी मतलब देखिए एनएन का मतलब आरसी मतलब मैं जहाँ भी लिखूँगा कहीं भी मेरे लेक्चर में आरसी का मतलब रिसेप्टर, ठीक है? बहुत बार बता चुका तो ये क्या है एसिटाइलकोलिन निकल रहा है एसिटाइलकोलिन निकल रहा है। अब ये एड्रेनालिन निकल रहा है जिसे हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन भी बोल रहे हैं सिम्पैथेटिक नर्वस के केस में। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक हुआ तो ये क्या निकलेगा? जल्दी बताइए एसिटाइलकोलिन निकलेगा। पैरासिम्पैथेटिक रहा तो ये क्या निकलेगा? एसिटाइलकोलिन निकलेगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा? ठीक है? तो अब
ज़रा ध्यान से समझिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ गया। हम लोग इसे कोलिनर्जिक आउट नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर जगह क्या है कोलिन एसिटाइलकोलिन निकल रहा है, एसिटाइलकोलिन इसलिए कोलिनर्जिक बोल रहे हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको-लम्बर क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ में आ गया, ठीक है? 13 मिनट का वीडियो हो चुका है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं क्योंकि हर जगह नहीं, पोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो था वो एड्रेनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन निकाल रहा था। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होता है ना, एक्सेप्शन किसके? सिम्पैथेटिक देखो मैं कोशिश करने वाला हूँ शॉर्ट से शॉर्ट हो, लेकिन सब चीज़ समझाना है ना सिम्पैथेटिक। वहाँ पर क्या है कुछ एक्सेप्शन जो कि है तो क्या पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर क्या है जल्दी बताइए? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर लेकिन वो निकालते हैं क्या? एसिटाइलकोलिन जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका हो गया स्वीट ग्लैंड और भी बहुत जगह होते हैं 2, 3, 4 जगह होते हैं जो कि तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो निकल रहा है न्यूरोट्रांसमीटर वो क्या है? एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन है इसलिए कोलिनर्जिक बोल रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्यों बोल रहे हैं कोलिनर्जिक? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसिटाइल कोलिन निकल रहा है एसीएच, एसीएच का मतलब एसिटाइल कोलिन निकल रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन आपको करानी थी, ठीक है? अब अब क्या अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ द एसिटाइलकोलिन। ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में भी आप वहाँ पढ़ोगे तो बा हर चीज़ अगर आपने फर्स्ट ईयर बढ़िया से पढ़ा है, तो आपके लिए सेकंड ईयर आसान हो जाएगा, थर्ड ईयर भी आसान मतलब समझ में आ रहा है? आपका फर्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है? तो यहाँ तक एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया अच्छा, अब देखो टाइम भी नहीं है क्योंकि नहीं तो हम रिसेप्टर्स के बारे में बता देते हैं, सिर्फ़ यहाँ पर जान लो, सिर्फ़ हल्का-सा नॉलेज ले लो। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसमें अल्फ़ा, बीटा रिसेप्टर्स की हम लोग बात करेंगे और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो करेंगे ना, तो हम लोग निकोटिनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर की बात करेंगे और फिर अल्फ़ा में भी हम लोग अल्फ़ा 1 की बात करेंगे, अल्फ़ा 2 की बात करेंगे और कहाँ-कहाँ क्या प्रेज़ेंट होता है, ये सब मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो उसे जाकर देख सकते हो, ठीक है? और फिर निकोटिनिक के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो एनएन जो कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं निकोटिनिक एनएन मतलब इनका मतलब एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन दोनों के बीच में सिनैप्स बना है, ठीक है? सिनैप्स बना है तो अगला वाले पे क्या होगा एनएन रिसेप्टर होगा और फिर न्यूरोमस्कुलर रहेगा तो एनएम कहलाएगा और फिर मस्कुरेनिक के भी कितने होते हैं जल्दी बताइए? एम1, एम3 M1, M2, M3, M4 मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? रीज़न है, हर चीज़ का पीछे रीज़न होता है, ठीक है? तो ये आपको मेरा ये जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और यहाँ पर मैं क्यूआर लगा दूँगा जिसे आप स्कैन करने के बाद मेरे लेक्चर पे डायरेक्ट पहुँच जाओगे। बताओ इतना जो समझाया सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक के बारे में ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो 10 मिनट भी हो चुका है, टोटल लेक्चर 13 मिनट का हो चुका है। जितना भी बताया बहुत बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अगले वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में देखने पहले बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? एक-एक चीज़ क्लियर हुआ? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग थोड़ा 1 2 मिनट में रिवीज़न करेंगे, 2 मिनट के अंदर, ठीक है? 2 मिनट के अंदर रिवीज़न करेंगे जो पढ़ा। रीड, रिकॉल सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैकोलम्बर आउटफ्लो कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नर्व फाइबर जो निकल रहे हैं T1 से L2 तक जो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट होता है ना, वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग क्रेनियल सैक्रल फ्लो कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 ठीक है? और फिर सबका पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व 3 को क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व 9 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं ठीक है? अब S3, S4 यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर डायग्राम बना के समझा दिया। अब बताइए प्री गैंग्लियोनिक ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा आपको कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर वो बड़ मतलब किसमें मतलब बड़ा होता है, ठीक है ना? आ जाएगा। तो देखिए प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो रहता है सिम्पैथेटिक के केस में छोटा होता है और पैरासिम्पैथेटिक के केस में बड़ा होता है। तो इस तरीके से घुमा-फिरा के क्वेश्चन जितना भी यहाँ पर बन सकता है, ये सारी चीज़ें बन सकता है। और फिर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया और यहाँ पर एक छोटा-सा क्या था क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें स्केलेटल मसल वाला आ जाएगा जो हमारे कंट्रोल में है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एएनएस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और फिर यहाँ पर कहाँ गया मेरा इरेज़र? ओह माय गॉड! चलो कट।
चलो यहाँ तक सब चीज़ समझ में आएगा, करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।